हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमकॉम सेम 2 का जो हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग 1, उसका जो चैप्टर है प्रोडक्ट प्राइसिंग, उसका जो सम है वो आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें ताकि जो भी सॉल्यूशन है वो आपको कम्प्लीटली समझ में आ सके। तो ये इस चैप्टर का सेकेंड वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ चेकआउट दैट वीडियो, क्योंकि उसमें भी हमने जो इम्पोर्टेंट सम है वो कैलकुलेशन किया था। ओके, तो आज इस वीडियो में हम गुजरात यूनिवर्सिटी 2023 में जो सम पूछा गया था वो कम्प्लीटली डिस्कशन करेंगे। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें। एंड अगर आप एक भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करें ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो सम है वो मैंने पहले से राइट डाउन करके रख लिया है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि अ टॉय मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 60,000 यूनिट एट 60% capacity and earns an average profit of ₹3 by selling it at ₹15 per unit. His cost of sale is as follow। एंड यहाँ पे कॉस्ट हमें कुछ दी है एंड यहाँ पर सम एजम्पशन दी है हमें। तो वो हमें यहाँ पर जो कैलकुलेशन करेंगे हम आगे तो ये फॉलो करना रहेगा। एंड यहाँ पे आगे बताया है कि मैन्युफैक्चरर 1,83,500 का जो प्रॉफिट है वो अर्न करना चाहता है। ओके, तो उसके लिए अगर हमें फर्दर प्रोडक्शन करना पड़ा तो वो हम 20% का जो कैपेसिटी हमारी उसका 20% हम यहाँ पे फर्दर प्रोडक्शन करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो है प्रॉफिट का। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ। तो यहाँ पर हमें कितने जो यूनिट्स है वो मैन्युफैक्चर करने हैं। तो यहाँ पे हमें 60,000 यूनिट्स जो है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 60,000 यूनिट्स। ओके, देन अब हम यहाँ पे जो पर यूनिट की प्राइस है वो भी फाइंड आउट करेंगे एंड यहाँ पर जो टोटल रुपीस है वो उसकी अमाउंट भी हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा जो सेल्स है उसकी अमाउंट। तो यहाँ पर हम कितने में सेल्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो हमें दी है 15 रुपीज़ पर यूनिट। तो यहाँ पर लिखेंगे 15 एंड 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 से। तो हमारा टोटल रुपीज़ का जो कॉस्ट आएगा वो है 9 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 9 लाख। ओके, देन इसमें से हम माइनस करेंगे यानी कि लेस करेंगे हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में हमें क्या दिया है, तो फर्स्ट हमें यहाँ पे दिया है डायरेक्ट मटेरियल। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं जो डायरेक्ट मटेरियल है वो। तो डायरेक्ट मटेरियल हम लिखेंगे तो उसका जो अमाउंट है वो कितना हमें यहाँ पर दिया है, तो 4 रुपीज़। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 एंड नीचे हमें यहाँ पे बताया गया है कि रेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल विल इंक्रीज बाय 5%। तो 4 का हम 5% करेंगे तो इसका आंसर हमारा आएगा 4.20। तो इसमें हमें यहाँ पे इंक्रीज बताया गया है, तो 4 का 5% हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। देन सेकंड हमें यहाँ पे बताया डायरेक्ट लेबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डायरेक्ट लेबर, उसकी अमाउंट हमें यहाँ पे दी है 1 रुपीज़ एंड उसमें हमें यहाँ पे बताया गया है कि रेट ऑफ डायरेक्ट लेबर विल इंक्रीज बाय 20%। तो ये 20% से इंक्रीज हो रहा है तो 1 का 20% प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.20। देन यहाँ पे नेक्स्ट दिया है फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, तो इसमें हमें टोटल दिया है 6 रुपीज़। इसमें 50% जो है वो फिक्स्ड है, तो बाकी का जो 50% है वो कैसा हुआ, तो वो वेरिएबल हुआ। तो ये 6 का हम 50% करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। इसी तरह से यहाँ पे है सेलिंग ओवरहेड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड, वो हमें यहाँ पे टोटल दिया है 1 बट उसमें से 25% जो है वो वेरिएबल है।
तो 1 का हम 25% करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.25। तो यहाँ पर जो वेरिएबल की इन्फॉर्मेशन थी वो सारी हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिए। तो अब हम ये जो कॉस्ट हमें मिला है यहाँ पर उसका हम टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 8.65। तो यहाँ पर जो सेल्स की अमाउंट है वो हमें यहाँ पे कंसिडर नहीं करनी, सिर्फ जो वेरिएबल कॉस्ट है उसकी अमाउंट ही यहाँ पर हमें कंसिडर करनी है। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो कितना हुआ, तो 8.65 रुपीज़। तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे जो 60,000 यूनिट्स है उससे। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो है 5,19,000। एंड हमारा जो सेल्स की अमाउंट है उसमें से ये अमाउंट माइनस करेंगे तो हमारा जो टोटल कंट्रीब्यूशन की अमाउंट आएगी वो है 3,81,000। तो ये क्या हुआ, तो ये है हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन की अमाउंट। तो टोटल कंट्रीब्यूशन भी हमें यहाँ पे मिल गया है। तो अब हम इसमें से माइनस करेंगे जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो। तो इसमें से हम लेस करेंगे हमारा जो फिक्स कॉस्ट है वो। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमारा जो फिक्स कॉस्ट है वो। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट दिया है वो है फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड टोटल है 6 रुपीज़ एंड उसमें से 50% क्या है, तो फिक्स्ड है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। उसमें यहाँ पे हमें एजम्पशन में बताया गया है कि देयर फिक्स कॉस्ट विल गो अप बाय 10%। तो यहाँ पर उसकी जो टोटल कॉस्ट होती है वो इंक्रीज़ हो रही है। ओके, इसकी जो प्राइस है वो नहीं इंक्रीज़ हो रही, इसकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो इसके लिए हम यहाँ पे हमारी जो टोटल दिए हुए इसमें 50% फिक्स्ड है। तो यहाँ पे 6 रुपीज़ का 50% करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 3 रुपीज़। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो टोटल यूनिट से 60,000 उससे। तो यहाँ पे इंटू में करेंगे 60,000 यूनिट से। तो हमारा जो आंसर आएगा वो है 1,80,000। एंड प्लस यहाँ पे हमें बताया है कि देयर फिक्स कॉस्ट विल गो अप बाय 10%, यानी कि अब हमें यहाँ पर 10% का इंक्रीमेंट करना है। तो 1,80,000 का 10% करेंगे तो आएगा 18,000। अब इन दोनों का हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 1,98,000। ओके, तो इसी तरह से आगे हमें यहाँ पर दिया है सेलिंग ओवरहेड। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सेलिंग ओवरहेड। उसमें हमें यहाँ पे टोटल प्राइस दी है 1 रुपीज़ एंड यहाँ पे 25% वेरिएबल दिया है, यानी कि 75% जो रिमेनिंग है वो कैसा हुआ, तो वो फिक्स्ड हुआ हमारा। तो 1 रुपीज़ का हम 75% करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.75 एंड उसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे जो टोटल यूनिट है उससे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 45,000 एंड इसमें भी हमें 10% का इंक्रीमेंट करना है। तो 45,000 का 10% करेंगे तो 4,500 आएगा एंड इन दोनों का प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 49,500। तो यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट है उन दोनों की अमाउंट हमें यहाँ पे मिल गई है। तो अब हम इन दोनों का टोटल करके यहाँ पर लिखेंगे तो ये आएगा 2,47,500। तो ये हमारा जो फिक्स कॉस्ट है उसका टोटल भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया। तो ये जो कॉस्ट हमें यहाँ पे मिली है उसको हम माइनस करेंगे हमारा जो टोटल कंट्रीब्यूशन है उसमें से। तो टोटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हमारा है 3,81,000, उसमें से हम माइनस करेंगे 2,47,500। तो हमारा जो आंसर आएगा वो है 1,33,500। ये हमारा क्या हुआ, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया है। ओके, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट की अमाउंट थी वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिए। अब हम इसका फर्दर सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि मैन्युफैक्चरर वांट्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹1,83,500। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दैट ही वांट्स टू अर्न प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट अर्न करना है, तो 1,83,500। तो 1,83,500 एंड यहाँ पर जो 60,000 का प्रोडक्शन करके कितना यूनिट्स उसने प्रोडक्शन करके कितना प्रॉफिट कमाया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दैट प्रॉफिट ही अर्न्स
by production of 60,000 यूनिट्स। ओके, तो 60,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करके उसको कितना प्रॉफिट अर्न हुआ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,33,500 एंड इस अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो अमाउंट आएगी वो है 50,000। तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है एडिशनल प्रॉफिट। ये एडिशनल प्रॉफिट क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है उसको इतना प्रॉफिट अर्न करना था बट एक्चुअली में इतना प्रॉफिट ही अर्न हुआ है, यानी कि इतना जो प्रॉफिट है वो रिमेनिंग है। तो ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो कैसे हम अर्न कर सकते हैं वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि अंडर दिस सर्कमटेंसेस दे ऑब्टेन इन ऑर्डर फॉर अ फर्दर 20% ऑफ देयर कैपेसिटी। ओके, तो इसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो फर्दर 20% का प्रोडक्शन और भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे कि वो लोग 60,000 यूनिट्स और प्रोडक्शन कर रहे हैं 60% कैपेसिटी है, बराबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60% कैपेसिटी पर 60,000 का यूनिट जो है वो प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर हमें 20% दिए, तो 20% की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम कितने यूनिट्स जो है वो प्रोडक्शन कर सकेंगे। तो यहाँ पे हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 20,000 यूनिट्स। तो यहाँ पे अगर हम 20% का फर्दर प्रोडक्शन करेंगे ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो यहाँ पर 20,000 यूनिट्स जो है वो हम फर्दर प्रोडक्शन करेंगे। तो यहाँ पे टोटल यूनिट्स हमारा जो आंसर आया है वो कितना है, तो 20,000 यूनिट्स। अब हम यहाँ पे जो प्राइस फाइंड आउट करेंगे वो कितने यूनिट्स पर आएगी, तो प्राइस ऑफ 20,000 यूनिट्स। ओके, 20,000 यूनिट्स की जो प्राइस है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे इसका वेरिएबल कॉस्ट क्या है वो देखेंगे। तो इसका जो वेरिएबल टोटल कॉस्ट है वो कितना है, तो 8.65। तो यहाँ पर लिखेंगे 8.65 इंटू करेंगे हमारा जो टोटल यूनिट्स है उससे, तो यहाँ पर 20,000 यूनिट है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,73,000 एंड इसमें प्लस करेंगे हमारा जो प्रॉफिट है वो। तो प्रॉफिट हमें यहाँ पे कितना मिला है, तो प्रॉफिट लेना है बट कौन सा, तो एडिशनल वाला। ओके, तो यहाँ पे एडिशनल प्रॉफिट है 50,000, तो यहाँ पर हम 50,000 जो है वो प्लस करेंगे। तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2,23,000। तो ये क्या हमें मिला है, तो ये हमारा है टोटल सेल्स, जो टोटल सेल हुआ है वो। अब हम फाइंड आउट करेंगे हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो यहाँ पे टोटल सेल्स कितना है, तो 2,23,000 एंड उसको डिवाइड करेंगे हमारे जो टोटल यूनिट्स है 20,000 उससे। तो यहाँ पे हमारी जो सेलिंग प्राइस आएगी वो आएगी 11.15 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो हमें यहाँ पे मिल गई है। तो ये जो कैलकुलेशन है वो हमने कंप्लीट कर दिया है यहाँ पे। तो आई होप कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा एंड अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी रहती है तो मेक श्योर कि जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।